हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ मानिक और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो वेल नोन टॉपिक है, इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो शुरू करते हैं। इसकी कुछ बेसिक एब्रीविएशंस है जो हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहला कॉस्ट प्राइस। क्या होता है कॉस्ट प्राइस? द प्राइस एट विच आर्टिकल इज परचेस। मतलब ये प्राइस वो है जिस प्राइस पे आपने किसी चीज़ को खरीदा है। अब खरीदा, इसमें कंफ्यूजन ना हो जाए कि कस्टमर ने खरीदा कि रिटेलर ने खरीदा। तो इसको पढ़ते समय इस टॉपिक को आप एक ध्यान में रखिए कि आप एक शॉपकीपर है ना, दुकानदार है। तो दुकानदार क्या करता है? होलसेलर से सस्ते दाम में कोई चीज़ खरीदता है और उसको फिर महंगे में बेचता है। तो आप क्या कर रहे हो? होलसेलर से जो चीज़ खरीद रहे हो, जिस प्राइस में खरीद रहे हो, उस प्राइस को कहते हैं कॉस्ट प्राइस। उसके बाद आप जब वही चीज़ कस्टमर को बेचते हो, जो मतलब जो भी चीज़ आपने खरीदी है उस चीज़ को जब आप कस्टमर को बेचते हो, तो जिस प्राइस पे आप बेचते हो वो होता है सेलिंग प्राइस। द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड, है ना, बेचने वाली प्राइस सेलिंग प्राइस। उसके बाद प्रॉफिट और गेन क्या होता है? प्रॉफिट क्या होता है? आपने कोई चीज़ खरीदी होलसेलर से 200 में, फिर आपने बेच दी उसको 250 में, तो यहाँ पे क्या हो गया? आपको 50 रुपये का फ़ायदा हो गया। वही है आपका प्रॉफिट, है ना। तो उसी को हम प्रॉफिट कहते हैं। तो उसको कैसे हम मानते हैं, लिखते हैं? इफ़ द सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, है ना। सेलिंग प्राइस जो है आपने 250 में बेचा, वो सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस थी 200, तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो वही है आपका प्रॉफिट, उसका डिफरेंस। और लॉस कब होगा? लॉस तब होगा आपने खरीदा होता 250 में और बेचा होता 200 में, तब आपको क्या होता? लॉस होता। मतलब क्या है? जो सेलिंग प्राइस है वो कम है कॉस्ट प्राइस से, तो वहाँ पे आपको लॉस होगा। तो कैसे लिखते हैं इसको? देखो, प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस बड़ी है यहाँ पे। लॉस कब होगा? जब कॉस्ट प्राइस बड़ी है और सेलिंग प्राइस उससे कम है। उसके कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं। देखिए, मैं फॉर्मूलाज बता दे रहा हूँ, लेकिन हम जब क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो हम उसमें कुछ अपने कंसेप्ट से भी पढ़ेंगे, जहाँ जो आपको बहुत इजी जाएगा। मतलब आप समझ लीजिए कि इजी ट्रिक से हम पढ़ेंगे। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा? जो भी आपको प्रॉफिट पैसे में हुआ है, उस प्रॉफिट को ऊपर लिख लीजिएगा। और इसको कैलकुलेट हमेशा आप याद रखिएगा कि ये कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट होता है। आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो, किस पे कैलकुलेट होगा? कॉस्ट प्राइस पे। तो प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस से डिवाइड कर लीजिए और मल्टीप्लाइड बाय 100। लॉस सेम फॉर्मूला है। लॉस होगा तो लॉस कितना हुआ ऊपर लिख दीजिए, कॉस्ट प्राइस से उसे डिवाइड कर लीजिए और मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आपको परसेंट में लॉस मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपको प्रॉफिट दिया है और कॉस्ट प्राइस दिया है ना, तो उस वही अगर वो पूछते हैं कि सेलिंग प्राइस पता कीजिए, तो क्या करना पड़ेगा? कोई भी चीज़ होती है वो 100% होती है। उसके बाद में प्रॉफिट में आपको अगर 20% मिल गया तो उसमें ऐड कर दीजिए, है ना। 120% मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट प्राइस। सेम अगर आपको लॉस होता है तो क्या करेंगे? कोई भी चीज़ 100% होती है, लॉस अगर 20% का हो गया तो 100 माइनस 20 80 हो जाएंगे। 80% मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट प्राइस, ये इसका फॉर्मूला है। उसके बाद सेलिंग प्राइस दी है और प्रॉफिट दिया है, कॉस्ट प्राइस पता करनी है, तो क्या करना पड़ेगा? इस जो फॉर्मूला है ना, इसको आप बस उल्टा कर दीजिए, है ना। ये जो ऊपर वाली वैल्यू है नीचे आ जाएगी, नीचे वैल्यू ऊपर चली जाएगी, तो आपका सेम दूसरा कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। या कॉस्ट प्राइस की जगह सेलिंग प्राइस लगा दीजिए, है ना। तो उसमें कैसे करना है? अगर कोई भी चीज़ में सेलिंग प्राइस पे आपको प्रॉफिट हुआ है, आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस। 100% रहेगा, उसमें जो भी आपका प्रॉफिट हो गया वो ऐड कर दीजिए, है ना। और वो वैल्यू कहाँ रहेगी? डिवाइड में 100/100 प्लस जो भी प्रॉफिट हुआ है वो मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस। सेम फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस अपना इसके लॉस के लिए भी है। लॉस के लिए कैसा है? कोई भी चीज़ 100% होती है, उसमें से लॉस को आप माइनस कर लीजिएगा। जैसे 10% होगा तो यहाँ पे कितना आएगा? 90, है ना। 100/90 मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस। अब इन सारी टर्म्स को हम क्वेश्चन के साथ समझते हैं।
क्वेश्चन दिया है, अ रिटेलर परचेस एन आर्टिकल फॉर ₹120 एंड सोल्ड इट फॉर 168, फाइंड इज प्रॉफिट और लॉस। रिटेलर ने क्या किया, 120 रुपये में चीज़ खरीद ली और बेची कितने में, 168 में, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ, है ना। अब कैसे निकालेंगे, पहले तो आप इसका प्रॉफिट कितना अमाउंट में है वो निकाल लो। देखिए 168 माइनस 120 कितना बचा, 48। ये हमें क्या मिला, प्रॉफिट इन अमाउंट, कितना रुपए, 48 रुपये। अब परसेंट में प्रॉफिट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, हमेशा याद रखिएगा क्या था अपना, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है 120 मल्टीप्लाइड बाय 100। करिए सॉल्व। प्रॉफिट हमने क्या दिया है 48, एक जीरो ये कैंसिल हो गया, 12 4 ज़ा 48, तो प्रॉफिट कितना हुआ 40%, है ना। ये इतना सिंपल है। पहले अमाउंट निकाल लीजिए कितना डिफरेंस है, वो अमाउंट को जो कॉस्ट प्राइस है उससे आप डिवाइड कर दीजिए और मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा, है ना। आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन सबसे पहले आप ये देखो, ऐसी चीज़ों में सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन दिए रहते हैं तो आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है ये आपको पहली चीज़ में समझ जाना चाहिए। ये है अपना कॉस्ट प्राइस, ये है अपना सेलिंग प्राइस, ये वाला। अब कॉस्ट प्राइस 120 है, सेलिंग प्राइस 168 है, मतलब सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, मतलब क्या है, प्रॉफिट है। तो पहले हम क्या निकाल रहे हैं, प्रॉफिट निकाल रहे हैं। तो ये आपको पहले ही समझ जाना है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है दूसरा क्वेश्चन, अ मैन बाइस अ साइकिल फॉर ₹4000, है ना। इजी ट्रिक पता है इसको सॉल्व करने की, आप सबसे पहले ना आप लिखते जाइए इसको। ये 4000 में उसने साइकिल खरीदी, बट ड्यू टू सम इमरजेंसी ही सेल्स इट फॉर 3400, उसने बेच दिया उसको 3400 में। अब यहाँ पे देखो, इसको खरीदा 4000 में, बेचा 3400 में, हो गया नुकसान। नुकसान कितने का हो गया, 4000 माइनस 3400, मतलब लॉस हो गया है किसका, कितना, 600 रुपये का। अब हमें क्या निकालना है, ये पैसा रुपीज़ में है, हमें निकालना है परसेंट में। तो 600 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, ये वाला वैल्यू कि ये वाला वैल्यू, हमेशा आएगा कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 4000 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब ये 2 जीरो आप यहाँ से पहले ही माइनस कर लो, एक जीरो बचा है इससे कर लो, है ना, है ना। 15 4 ज़ा 60, तो ये लॉस कितना हुआ इनको 15% का। तो इस तरह से आंसर निकालना है। हमेशा किस पे परसेंट काउंट होता है, कॉस्ट प्राइस पे। ये हमेशा आपको याद रखना है, फिर कोई चीज़ डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद अब ये देखते हैं, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹200 सेलिंग प्राइस, अगर 200 में बेचा है, अ मैन लॉसेस 20, व्हाट इज लॉस इन परसेंट। देखो अब देखते हैं, अब देखिए सेलिंग प्राइस 200 है, अगर 200 में बेचता है तो उसको नुकसान होता है 20 रुपये का। 20 रुपये का नुकसान हो रहा है, मतलब इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, इसमें से आप 20 रुपये माइनस कर लो, 180 इसका कॉस्ट प्राइस है। अगर कॉस्ट प्राइस 180 है तो उसको लॉस कितना परसेंट हुआ होगा, लॉस कितना है टोटल 20 रुपये, और कॉस्ट प्राइस कितना है 180 मल्टीप्लाइड बाय 100, ज़ीरो ज़ीरो कट जाएंगे, कितना बचेगा 200 डिवाइडेड बाय 18। अब सॉल्व कर सकते हैं। 18 वन ज़ा 18, 2 है, फिर से 18 वन ज़ा
18, फिर से 2, मतलब किस तरह से आंसर आएगा 11 या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, है ना, 18 1/9, है ना। ये 2 क्योंकि यहाँ पे 2 बचेंगे और ये 18 बचेगा, ये हाफ हो जाएगा तो 1/9, तो उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया है फाइंड द सेलिंग प्राइस, फाइंड द सेलिंग प्राइस व्हेन द कॉस्ट प्राइस इज 80। हमें दिया है कॉस्ट प्राइस और गेन है 120। कॉस्ट प्राइस दिया है 80 और गेन दिया है 20 रुपीज। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? फॉर्मूले हमने देखा था, क्या था? फॉर्मूले से पहले करके देखते हैं, ठीक है। तो अगर सेलिंग प्राइस निकालनी है तो 100 प्लस प्रॉफिट कितना है 20% अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। कॉस्ट प्राइस कितना है, इसको हम 80 सीधा लिख देते हैं। ये हो जाएंगे 120, ये हो जाएंगे 100 मल्टीप्लाइड बाय 80, 10 ऐसे ही कट जाएंगे, 12 8 जा 96, ये 0 एज इट इज लग जाएगा, सॉरी ये एक 0 ये भी कट जाएगा, तो 96 बचा। तो हमें वैल्यू क्या मिल गई इसकी वाली 96, किसके साथ? प्रॉफिट के साथ में। इसी तरह से हम अपने ट्रिक से निकाल के देखते हैं। अगर 80 रुपये कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट कितना है उसको 20%, 80 का 20% ले लीजिए, कितना होता है 10%, 8 रुपये, और 20% 16 रुपये। इसमें 16 ऐड कर दो, ये 6 और ये 9, ये हमें मिल गया सेलिंग प्राइस। इतना सिंपल है, अगर आप अपनी टेक्निक से करो तो ये ज़्यादा अच्छा है, फॉर्मूला है। या फिर और एक चीज़ है इसमें, आप हमेशा याद रखिएगा, कॉस्ट प्राइस हमेशा आप पकड़ लेंगे 80 रुपये, ये क्या है 100% है। हमें चाहिए कितना 20% प्रॉफिट भी चाहिए उसमें, तो अगर 100 है इसको सीधा सीधा इसका 120% ले लो आप, ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब कट जाएगा, ये 0 यहाँ से कट जाएगा, 12 8 जा 96, है ना। कैलकुलेशन सेम है, लेकिन ये अपन इजी तरीके से समझ के उसको पुट कर रहे हैं। तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। फाइंड सेलिंग प्राइस व्हेन कॉस्ट प्राइस इज 80 एंड लॉस इज 20। क्वेश्चन सेम है पहले वाले क्वेश्चन की तरह, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है लॉस की और वहाँ पे बात हो रही है प्रॉफिट की। इसको कैसे करेंगे? ये बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस पता करिए व्हेन द कॉस्ट प्राइस इज 80 एंड लॉस इज 20। देखिए फॉर्मूले से करते हैं, 100 माइनस 20 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट प्राइस इज 80। इसमें से 100 में से 20 जाएंगे तो यहाँ 80 बचेंगे, यहाँ 100 मल्टीप्लाइड बाय 80, ये 0 यहाँ से कटा, ये 0 यहाँ से कटा, 80 8 8 जा 64, है ना। कितने में बेचा उन्होंने 64 में बेचा, 80 में खरीदा और 64 में बेचा, तब जाके इनको 20% लॉस हुआ। अपनी ट्रिक से करके देखते हैं। 80 रुपये है इसका कॉस्ट प्राइस, लॉस कितना है 20%, इसका 20% कितना होगा 16, माइनस कर लीजिए 16 को, यहाँ पे कितना बचा 4, ये आ गया 2 यहाँ पे, ये बचेगा 64। इतना इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, समझना है बस कंसेप्ट को। हमने इससे पहले परसेंट का चैप्टर लिया था, चैनल पे आपको मिल जाएगा वीडियो, आप उसको देख लीजिएगा। ये सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से समझा दी है, एक बार वो देख लेंगे तो सारे आपके डाउट्स या सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन किस पे बेस्ड है पता है? आपने जो फॉर्मूलाज देखे थे उसी पे बेस्ड है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड कॉस्ट प्राइस व्हेन सेलिंग प्राइस इज 1500 एंड गेन और प्रॉफिट इज 20%। देखो यहाँ पे क्या पता करना है हमें, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला कैसा रहता था 100
प्लस में रहता था यहाँ पे अगर प्रॉफिट एंड गेन है तो, है ना। तो ये कितना है, 20% प्रॉफिट में है, मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस कितना है 1500, यहाँ पे 100 रहेगा। अब बताइए ये कितना हो जाएगा, 120 मल्टीप्लाइड बाय 1500, ये ज़ीरो यहाँ से कट जाएगा, है ना। अब सीधा सीधा इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 15 12, 12 3 2, यहाँ पे 6 बचेंगे, यहाँ पे 5 बचेंगे, फिर ये ज़ीरो नीचे ले लेंगे तो ये ज़ीरो बचा है, यहीं पे लग जाएगा ये वाला। तो इसका वाला प्राइस क्या मिलेगा, सी पे मिलेगा हमें 1250 रुपये। आप समझ रहे हैं किस तरह से कैलकुलेट किया, 15,000 डिवाइडेड बाय 12 तो बचे ही थे यहाँ पे, है ना। 12 बन जा 12 बचे, यहाँ पे 3 बचे, तो ये वाला ज़ीरो हमने यहाँ ले लिया तो 30 हो गए, है ना। 12 2 जा 24 हो गए, तो यहाँ 6 बचे, तो हमने ये वाला ज़ीरो यहाँ ले लिया तो ये 60 हो गए। 12 5 जा 60 हो गए, है ना। 60 हो गए, रिमाइंडर वाला ज़ीरो जो है वो यहाँ चले जाएगा, ये 1250। तो ये हमें क्या मिला, इसका कॉस्ट प्राइस पता चला। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज कॉस्ट प्राइस व्हेन सेलिंग प्राइस इज 1600 एंड लॉस इज 20%। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ हमें दिया है सेलिंग प्राइस है 1600 और लॉस है 20%। लॉस कितना है 20%। फॉर्मूला क्या था, सेलिंग प्राइस अगर पता करनी है तो 100 डिवाइड बाय 100 माइनस लॉस कितना है 20 मल्टीप्लाइड बाय 1600। फॉर्मूला है, ये क्या हो जाएंगे, ये 80 हो जाएंगे, है ना। ये ज़ीरो यहाँ से कट जाएगा, 8 2 जा 16, है ना। 16 तो ये 20, ये कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 2000। तो हमें कॉस्ट प्राइस हमें क्या पता चली 2000 में उन्होंने लिया होगा, लेकिन उन्होंने बेचा 1600 में, उस वजह से उनको 20% का लॉस हो गया। अपने ट्रिक से निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, 1600 जो है कितने हैं 20% लॉस में है ना। हम किस में कैलकुलेट करते हैं इसको, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। ये वाली प्राइस हमको दी है सेलिंग वाली प्राइस, अगर सेलिंग वाली प्राइस ये है और ये वाली प्राइस कितनी है, ओरिजिनल जो सेलिंग प्राइस हमेशा कॉस्ट प्राइस जो होता है 100% होता है, उसमें से -20 करने के बाद ये वाली मिली है, मतलब ये है कितनी 100 माइनस 20 है, मतलब कितना है 80। तो 80% अगर ये है तो 100% कितना होगा, ये एक ज़ीरो यहाँ से कट जाएगा, 8 2 जा 16, तो हमें आंसर क्या मिला 2000। इसको इस तरह से सॉल्व करना है। आई होप आप समझ में आ गया। सेलिंग प्राइस दी है ये वाली, और ये एक्चुअल प्राइस का कितना है, कॉस्ट प्राइस का 20% से कम है, मतलब 100 से 20 करेंगे तो माइनस तो 80 बचेगा। तो ये अगर 80% है तो 100% कितना, इसको 80 से डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर लो, आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ मैन गॉट 5% लॉस बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 1045। देखिए टर्म से ही समझ में जाइए, अगर 5% लॉस हुआ है मतलब ये कितना होगा 95% होगा, है ना। लॉस मतलब 100% से 5 माइनस करेंगे तो ये कितना है 95% है। एट व्हाट प्राइस द आर्टिकल शुड बी सोल्ड टू अर्न 10% प्रॉफिट। तो हमें कितना निकालना है, जो भी 100% है, मतलब सी कॉस्ट प्राइस कितना होगा 100% होगा। हमें कितना दिया है 1045, और ये कितना है 5% लॉस के साथ है, मतलब ये 95% है। और हमें कितना चाहिए है, हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए है, कॉस्ट प्राइस तो चाहिए है। तो कॉस्ट प्राइस आप लिख सकते हो, तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 100, फिर उसके बाद उसको मल्टीप्लाइड बाय 110% कर सकते हो,
या फिर एक सिंपल तरीका है, आप कंफ्यूज होंगे इसलिए एक बार बता देता हूँ। आप या डायरेक्टली इसको 110% कर सकते हैं। आपको कितना चाहिए? 110 चाहिए। ये क्यों लगा रहा हूँ मैं? हमें जब ये वैल्यू दी है 1045 और ये बताया जा रहा है कि ये 95% है, अगर हम इसको 95 से डिवाइड कर देंगे तो हमें 1% मिल जाएगा। अगर हमें 1% मिल गया तो अगर हमें 110% चाहिए है तो 1% को अगर 110 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डायरेक्टली 110 मिल जाएंगे। हमें फिर पहले 100% निकालो, उसके बाद उसका 10% ऐड करो, ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब वो भी करके देखेंगे हम। तो आप इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? देखिए, कैलकुलेट करके देखिए। इसका आंसर आता है 1210। अब मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। अब इसी को नॉर्मल तरीके से निकाल के देखते हैं ना। अब ये 1045 डिवाइडेड बाय 95 मल्टीप्लाइड बाय 100, अब इसको करेंगे तो कितना आएगा? 95 मल्टीप्लाइड बाय, देखिए इसको अब करते हैं तो 11 आता है। आप ऐसे करके देखिए, 95 बचेंगे कितने? 5 और 4 9, ये 5 ऐसे आ गए। 95 वन जा 95, 1100। तो हमें क्या मिलेगा? इसका वाला 100% मिलेगा, मतलब कॉस्ट प्राइस मिलेगी 1100। 1100 कितनी है? ये कॉस्ट प्राइस है। हमें प्रॉफिट चाहिए 10%। 10% कितना होगा इसका? एक वैल्यू के बाद पॉइंट लगा दीजिए तो 110 रुपये में मिले। इसका 10%, 110 हम इसमें ऐड कर देते हैं। 0 1 2 1, 1210 रुपये, है ना। ऐसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं। आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं इसको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 12%। उसने क्या किया? एक आर्टिकल था जितना में भी उसने खरीदा होगा 100% में, उस पर 12% प्रॉफिट से उसने बेच दिया। लेकिन अगर उसने वही चीज़ 3.6 रुपीज़ मोर में बेचा होता तो उसने 18% कमाया होता। फाइंड द कॉस्ट प्राइस। इसमें एक चीज़ लॉजिक सिंपल समझ लीजिए। पहले उसने 12 कमाया होता और अगर ये 3 रुपये 60 पैसे में उसमें ऐड कर लिया होता तो उसने 18% मिला रहता। तो ये जो बीच का डिफरेंस है यही तो ये है, 6% ही है ये वाला। इसको फॉर्मूला एक्चुअली सॉल्व करने का कैसा है? कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, डिफरेंस रहता है इसका वाला। एक वैल्यू आप ले लीजिए, पहली वाली माइनस ये दूसरी वाली, इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया है? जितना भी डिफरेंस होगा समझो ये परसेंट वाला डिफरेंस है। और हाँ, कितने में बेचा होता वो? 3.6 में। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? इसका कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। ये क्या है? ये है बाद में कितना कमाया होता उसने प्रॉफिट, 18%। और पहले कितना कमाया होता? 12%। अगर इन दोनों को माइनस कर दे तो हमें मिलता है डिफरेंस, जो इन्होंने डिफरेंस दिया है कि 12% में बेचा होता, 3.6 ऐड कर दिए होते तो 18% मतलब टोटल मिला होता, मतलब 6% बढ़ गए होते। 6% बढ़ गए होते, क्यों बढ़ गए होते? अगर ये 3.6 मिला दिए होते। तो सिंपल भाषा में यही है कि ये 3.6 ही 6% है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा? 3.6/6। देखिए पॉइंट हटा देंगे, यहाँ 0 लगा देंगे, मल्टीप्लाइड बाय 106, यहाँ से कट गए 6 6 36। तो ये हमें क्या मिलता है इसमें? प्राइस 60। ये इसका फॉर्मूला है। अगर फॉर्मूले से नहीं चलना है, अब सीधी तरीके से समझना चाहते हैं तो सबसे पहले देखिए ये 3.6% वो क्या बता रहा है कि ये इन दोनों का मतलब 6% उसको ज़्यादा मिले रहते हैं। तो ये पहले ही चीज़ समझ लो कि 6% है। पहले 12 मिला रहता है, 3.6 मिला दिए तो 18 मिलता। तो डिफरेंस कितना है? 6, उसका 100% निकाल लो। पॉइंट हटा, 0 यहाँ लगा, 6 6 30, मतलब 36। तो ये आंसर 60। आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन देखिएगा, अ रिटेलर सेल्स द आइटम एट प्रॉफिट ऑफ 17%। एक आइटम है, उसको वो 17% प्रॉफिट से बेच रहा है। अगर उसने वो प्राइस, इफ यू रिड्यूस द प्राइस ऑफ आइटम बाय 210 रुपये से अगर वो प्राइस को घटा देता है, ही मेक्स द लॉस ऑफ 13%। फाइंड द क्रॉस प्राइस, है ना। अब आप एक चीज समझिए, इसमें क्या है, वैल्यू कितना है 100%। पहले कितना कमा रहा था वो, पहला जो प्राइस था वो कितना था 117% था। लेकिन 117 में से उन्होंने अगर 210 को घटा दिया तो वो कितना बन रहा है 100 माइनस 13%। तो 13 यहाँ से माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 87%। अब 87 है, इसको हम इस साइड ले लेते, इसको इस साइड ले लेते, तो 117% माइनस 87% इज इक्वल टू, ये माइनस 210 है, इज इक्वल टू साइन के हम इस साइड भेज देंगे तो ये प्लस 210 हो जाएंगे। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, करिए, ये 13 और ये 17 कितना होगा 30%। आप समझ रहे हो ना, 117 माइनस 87, आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे ना, माइनस 0 बचा, 8 में से 2 इसके वाले और ये 30, तो ये 30% कितना है, इसका आंसर कितना आया 30% इज इक्वल टू 10। ये अगर 30% है तो 100% निकालना है। 210 अगर 30% है तो 100% कितना, 3 7 जा 21, आंसर हमें मिला 700 रुपये। इस तरह से सॉल्व करना है। कंफ्यूजन दिया था यहाँ पे, लेकिन आपको समझना है कि ये पहले प्रॉफिट में 17 में बेच रहा था, तो ये जो 117 तो क्या हो जाती है, उसकी वैल्यू 117% हो जाती है। 117% में से अगर अपन उसको 210 रिड्यूस कर लेते हैं उसमें से, तो हमें कितनी वैल्यू मिल रही है, लॉस मिल रहा है 30% का, मतलब 100 माइनस 13 मिल रहा है, मतलब कितने वैल्यू बचेगा उसका 87 और 117 का डिफरेंस है 30, तो 30% जो है वो बचा हुआ डिफरेंस है। तो अगर 210 अगर 30% है और 100% कितना है 700। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को समझना है और फिर सॉल्व करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अ मैन सोल्ड अ टेबल एट प्रॉफिट ऑफ 6% एंड हाफ परसेंट, मतलब 6.5% में बेचता है प्रॉफिट में। इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर रुपीज 1250 मोर, ही वुड हैव गेन 19%। फिर से वही बात आ गई है, पहले उसको कितना मिला रहता है 6.5%, लेकिन अगर उसने वही चीज 1250 मोर में बेची होती तो कितना मिलता उसको प्रॉफिट 19%। अपन देख लेते हैं, देखिए पहले उसने कितने में बेचा रहता है 106.5% में, लेकिन उसने अगर वही चीज 1250, देखो यहाँ पे उसने घटाई नहीं है, बढ़ाई है, तो इसलिए प्लस ले रहे हैं। इस वाले में हमने क्या किया था माइनस किया था, क्योंकि उसने 210 रिड्यूस किए थे। अब उसने अगर 1250 से बढ़ा दिया तो वो टोटल कितना बन जाता है 100 प्लस 19, 119%। अब क्या कीजिए 106 को इस साइड ले आइए, 106 माइनस 5 ये है ना, इस साइड आ गए, माइनस हो जाएंगे। यहाँ 5 बचे, यहाँ 7 हो गए, यहाँ 2 हो गए, यहाँ पे मतलब 2.5 बचा है ना, 2.5 बचा, तो 2.5 ये है इज इक्वल टू में 1250। अब क्या होगा 1250 डिवाइडेड बाय 2.5, पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ 0 लगा दीजिए, कितना बनेगा 25 5 जा 25, 5 जा कितना हो जाएगा 125। सॉरी यहाँ पे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई है, एक्चुअली 12.5 है ना, 119 माइनस 106.5, देखिए 5 बचे एंड 72 पॉइंट लगेगा, यहाँ 7 हो जाएंगे, 2 बचे और ये एक एज इट इज़ आएगा, एक तो माइनस हो जाएगा, ये 12.5 है इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था। तो क्या बचेगा यहाँ पे
सॉरी यहाँ पे 12.5 तो निकाला, 12.5 इज इक्वल टू 1250। अब इसे हम डिवाइड कर लेते हैं 12.5 को, ये पॉइंट हम यहाँ से हटा के यहाँ लगा देते हैं, 125 वन सा 125 मल्टीप्लाइड बाय 100, मतलब ये 20,000 अपना वैल्यू मिलेगा, है ना। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कैसे किया है हमने। 106% प्लस 1250 इज इक्वल टू 119 हो रहा है, तो 119 में से हमने 106.5 को माइनस किया, तो हमें आंसर कितना मिला, ये यहाँ लग जाएगा 12.5 इज इक्वल टू 1250। अब यह इसका डायरेक्ट डिवीजन हो जाता है, ये 0 यहाँ लगा लीजिए, मल्टीप्लाइड बाय 100, 125 वन सा 125 और ये वैल्यू हमें मिली 10,000, है ना। तो इस तरह से आपको आंसर निकालना है, ठीक है। थोड़ा बहुत यहाँ पे हो गया था, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में दिया है द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 832 इज इक्वल्स टू द लॉस incurred when same article is sold for rupees 448। What should be the selling price for making 40% प्रॉफिट। ठीक है, पहले क्या बता रहे हैं कि द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग आर्टिकल फॉर 832, सेम आर्टिकल है, अगर वही आर्टिकल वो 832 में बेचता है तो जितना प्रॉफिट होता है उतना ही लॉस होता है जब वही सेम आइटम को वो 448 में बेचता है। हमें प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या दिया था, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, है ना। ये क्या बता रहा है, जो प्रॉफिट है यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा, वो प्रॉफिट और जो लॉस है वो सेम है। लॉस कितना हो रहा है, लॉस होता है कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस पे। अब यहाँ पे देखिए अपने को कौन सी वैल्यू दी है, यहाँ पे पहले वाले में दिया है हमें प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस कितना है 832 माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या दी है, सेम आर्टिकल सोल्ड फॉर 448, यहाँ पे हमें दी है इसकी भी सेलिंग प्राइस, तो हमें ये भी सी पी माइनस इसका कॉस्ट प्राइस। आप समझ रहे ना कैसे लिया, ये फॉर्मूला हमने सबसे पहले शुरुआत में पढ़ा था कि प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा रहती है और उससे माइनस अगर कॉस्ट प्राइस करते हैं तो प्रॉफिट मिलता है। लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस बड़ी हो और सेलिंग प्राइस छोटी हो तो लॉस होता है। तो ये क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि जो 832 में जो चीज़ बेचते हैं उसके बाद जितना प्रॉफिट होता है उतना ही लॉस होता है जब वही सेम चीज़ 448 में बेचते हैं। अब हमें प्रॉफिट कितना हुआ वो तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि दोनों इक्वल है, तो हमने इज इक्वल टू साइन लगा के एक प्रॉफिट इस साइड लिख लिया और लॉस इस साइड लिख लिया। अब इसे सॉल्व करते हैं, ये माइनस का साइन है, यहाँ आके वो प्लस हो जाएगा, ये माइनस सी पी है, इस साइड जाके वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2CP इज इक्वल टू 8 उसके बाद 1280 इज इक्वल टू 2CP, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए 640 हो जाएगा। हमें क्या मिला इसका कॉस्ट प्राइस, सॉरी यार इसमें आ नहीं रहा था, ध्यान नहीं दिया हमने। यहाँ से दोनों का सम किया 1280 आया और 1CP प्लस अनादर CP 2CP हो गया। अब 1280 को इस 1280 जो है उसको 2 से डिवाइड कर दिया तो 640 हमें मिला कॉस्ट प्राइस। अब हमें अगर कॉस्ट प्राइस मिल गया तो हमें कितना चाहिए है 40% प्रॉफिट। 40% आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, या 640 को 140% निकाल लीजिए, है ना। निकाल लीजिए, इसका आंसर कितना आ रहा है,
896। इतना जब प्राइस वो रखेंगे तब उन्हें प्रॉफिट होगा 40% का। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये वाला जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बार आते हैं। तो इसमें क्वेश्चन कैसा दिया है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, फाइंड द गेन और लॉस। सबसे पहले हमें इसमें सीखना पड़ेगा, बहुत कंफ्यूजिंग है ये, एक बार में समझ में नहीं आएगा, इसलिए ध्यान से देखिएगा। किसी आर्टिकल को उसने, समझो 12 आर्टिकल है उसके पास में, वो खरीदे हैं, और जितने में खरीदा है उतने ही पैसे में वो कितने बेच रहा है, 9 आर्टिकल। सेलिंग प्राइस 9 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो प्राइस कॉस्ट प्राइस के बराबर है, कितने, 12 के। आप समझ रहे हो ना क्या कर रहे हैं यहाँ पे, प्राइस नहीं बढ़ा रहा है आगे पीछे, वो क्या कर रहा है, जितने में 12 आर्टिकल खरीदे थे उतने पैसे में वो सिर्फ 9 आर्टिकल बेच रहा है। बचा कितना रहा अपने पास में, 3 आर्टिकल। तो वो जो 3 आर्टिकल बचे हैं ना, वही उसका प्रॉफिट है। अब इसको समझते हैं फंडे से। देखो, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल अगर आप 1 रुपये लेते हो तो 12 आर्टिकल के कितने रुपए होंगे, 12 रुपये होंगे, है ना। अब अगर उसको, चलो 12 कोई नहीं खरीदना चाह रहा, अगर 9 खरीदने के लिए आया, तो अगर 9 आर्टिकल अगर कोई खरीदने के लिए आ गया, वो मांगता है, तो अगर नो प्रॉफिट एंड नो लॉस में अगर उसको बेचना है तो 9 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस तो हमें 9 रुपये मिल रही है ना। लेकिन वो क्या कर रहा है, बेचते वक्त उस 9 आर्टिकल को बेचने का कितना पैसा ले रहा है, वो कितने रुपए में बेच रहा है, वो 9 आर्टिकल 12 रुपये में बेच रहा है। 12 रुपये में बेच रहा है, मतलब इसमें क्या कर रहा है, वो 3 रुपये ज़्यादा कमा रहा है। किस पे, मतलब 3 आर्टिकल के पैसे ज़्यादा कमा रहा है इस पे, इस वाले पे। तो ये प्रॉफिट क्या है, यही प्रॉफिट है जो उसका डिफरेंस जो अपने पास रख रहा है ना। अब देखिए कैसे होगा। कॉस्ट प्राइस आप समझ लीजिए 9, ये आपकी 9 इसकी कॉस्ट प्राइस हो गई। प्रॉफिट कितना है, हो रहा है उसको, 12 के आर्टिकल की जगह वो सिर्फ 9 आर्टिकल दे रहा है, तो प्रॉफिट है उसका 3 आर्टिकल का। तो उसका हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट। कैसे निकलेगा, है ना, 300 डिवाइड बाय 9, 9 3 ज़ा 27, 3 बचेंगे, मतलब 33 एंड 3/9, मतलब 1/3, 33/13, ये हमें प्रॉफिट मिल गया। तो इस तरह से हमें आंसर निकालना है। ये कंफ्यूजिंग है, ध्यान से देखना है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इज इक्वल टू 1। अगर 1 रुपये पकड़ते हो तो 1 आर्टिकल की 1 हो गई, तो 12 आर्टिकल की 12 रुपये होनी चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, वो इसको 9 आर्टिकल दे रहे हैं, कितने में, 12 रुपये में, जो क्यों, जबकि 9 आर्टिकल के 9 रुपये लेने चाहिए थे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, 9 आर्टिकल दे रहे, बेच रहे हैं और 12 रुपये ले रहे हैं। तो हमें प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 3 आर्टिकल का। 3 आर्टिकल का किस पे, इस पे। 9 आर्टिकल हम जितने में बेच रहे उस पे। तो प्रॉफिट कैसे निकलता है, जितना भी डिफरेंस है जितने आर्टिकल का, वो आर्टिकल आप ऊपर लिख लीजिए और डिवाइड बाय कितने बेचे उन्होंने, 9 आर्टिकल बेचे हैं उतने में, तो आप उसको यहाँ नीचे ले लीजिएगा। गलती से आप ये मत ले लीजिएगा, नीचे 12 आर्टिकल वाला मत ले लीजिएगा, है ना, ये वाला लेना है आपको। तो इस तरह से इसे सॉल्व करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे सेम क्वेश्चन मैं समझने के लिए ले रहा हूँ कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 24 आर्टिकल इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 30 आर्टिकल, फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस। कैसे करेंगे, देखिए सोचिए, है ना, ये 20 है एक्चुअली। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 24 आर्टिकल इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल, फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस।
कितना कमा रहा है वो? 4 कमा रहा है, दोनों का डिफरेंस है ना, 4 कमा रहा है। और कितने पे? 20 पे। मल्टीप्लाई का साइन आप लगा दीजिए, 2 ज़ा 20, मतलब प्रॉफिट कितना कमा रहा है ये? 20%। फॉर्मूला आप याद रखिएगा, क्या करना है, 20 अगर आर्टिकल बेचने हैं तो 20 रुपये लेने की जगह वो क्या ले रहे हैं? 24 ले रहे हैं, है ना। तो इनके पास में कितने बच रहे हैं? 4 अभी भी पेंडिंग है, और वो 4 पेंडिंग है, इसलिए हम कॉस्ट प्राइस में इसको नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम किसके हिसाब से बेच रहे हैं? अभी इसके हिसाब से बेच रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 4 वो जो बेचेंगे हम, वो कौन से प्राइस से बेचेंगे? नए वाले प्राइस से बेचेंगे, इसलिए ये कॉस्ट प्राइस में ये नीचे वाला जाता है। तो हमेशा डिफरेंस आप लिख लीजिए नीचे, और ये 20/100, ये का जाए 2 2 ज़ा 4, मतलब 20% अपना प्रॉफिट हो गया। सिमिलर तरीके का और एक क्वेश्चन देखते हैं। Dishonest salesman sells goods at his cost price but uses weight of 900 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg, फाइंड हिज गेन। अब क्या होता है, बहुत से दुकानदार क्या करते हैं, जैसे 1 kg की जगह पे 900 ग्राम ही दे दिया, भाव आपको बराबर दे दिया, जितना चाहिए उतना ही, मतलब वो बोल रहे हैं कि जितने में हमने खरीदा उतने में ही आपको दे रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहा है, वेट आपका कम कर रहा है। तो इस टाइम में क्या होता है, जैसे 1 ग्राम कितने का है? 1 रुपये का, तो 1 किलो मतलब 1000 ग्राम कितने का होगा? 1000 का, है ना। और 900 ग्राम अगर वो बेचेगा तो कितने में बेचना चाहिए? उसने 900 में बेचना चाहिए, लेकिन वो क्या कर रहा है, 900 ग्राम इस्तेमाल कर रहा है 1000 ग्राम की जगह, मतलब इस 100 ग्राम वो कमा रहा है, और 100 ग्राम कमा रहा है, लेकिन प्राइस वो कितने का ले रहा है? पूरे 1 किलो का। तो क्या कर रहा है वो, सेलिंग प्राइस कौन सा है ये? 900 ग्राम बेच रहा है वो 1 kg के प्राइस पे, तो इसका डिफरेंस कितना है? 100 ग्राम। और कितना कमा रहा है? उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 900। तो इसका प्रॉफिट परसेंट निकालिए, कितना निकलेगा? हम्म, 11 1/9%, ये इसका इतना प्रॉफिट मिला। इस तरह से इसे कैलकुलेट करना है। इसमें ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, हमेशा ऐसा ना हो जाए कि आप 1000 को ही ले लें नीचे, हमेशा उस चीज़ को ले लीजिए जो उसका एरर वाला, मतलब जो गलत वज़न उसने लिया है उसको नीचे लेना है। उसी तरह से इस वाले में जो आर्टिकल है वो एक्चुअली हम नए वाले इससे बेच रहे हैं, तो जो रिड्यूसिंग है वही वाला आपको नीचे लेना है। तो ये चीज़ आप बस याद में रखिएगा, बाकी सब कोई चीज़ डिफिकल्ट नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 20% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितनी होती है? 100। इफ द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 20% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, तो मार्क प्राइस कितनी हो जाएगी? इससे 20% ज़्यादा, इसका 20% कितना होगा? 20, तो ये मार्क प्राइस कितनी हो जाएगी? 120। एंड रिटेलर अलाउड्स डिस्काउंट ऑफ 10%, फाइंड प्रॉफिट। डिस्काउंट ऑफ 10% अलाउ करता है, वैल्यू 2 है, अब इस पर 10% लगाए कि इस पर 10% लगाए, तो हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे लगता है। एमआरपी कौन सा है इसका? ये वाला। इसका 10% 12 होगा, 120 से आप 12 माइनस कर लो, कितना बचेगा? 8 इज इक्वल एज इट इज आ जाएगा। तो कितना बचेगा इन दोनों का डिफरेंस? 8। तो प्रॉफिट कितना मिला? 8%। इस तरह से सॉल्व करना है, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। कॉस्ट प्राइस हमेशा 100 होता है,
20% मार्क कर दिया अबव, तो इसका 20% इसमें ऐड कर दिया तो 120 हो गया। अब डिस्काउंट उसके बाद अलाउ कर रहा है 10% का, तो इस पे 10% अलाउ अप्लाई होगा, किस पे, एमआरपी पे। तो इसका बाद 10% कितना होगा, 12, 120 से 12 माइनस कर लीजिए, कितना बचा, 108। प्रॉफिट ही अपना 8% है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, बढ़ते हैं। मानिक सोल्ड हिज रेडियो एट 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस इफ ही गॉट 65 एज अ प्रॉफिट। क्वेश्चन बहुत ईजी। कॉस्ट प्राइस था 100, उसने बेचा 125% में, इन दोनों का डिफरेंस ही 25% है, तो उसने प्रॉफिट कितना पाया, 65 रुपये। तो 65 रुपये ही 25 है, तो 65 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100, सॉरी 25, ये 4 ज़ा 4 5 ज़ा 20, 24 25 26 260। इस तरह से निकलेगा आंसर। ये बहुत इजी है। कोई भी रेडियो उसने कितने में बेचा, 25% प्रॉफिट में बेचा ऑन द कॉस्ट पे। इफ ही गॉट 65 एज अ प्रॉफिट, मतलब ये 25% ही है ना प्रॉफिट। अगर ये 65 अगर 25% है, अगर 25 से हम डिवाइड करेंगे तो 1% मिलेगा, हमें इसका 100% चाहिए। 25 4 ज़ा 100, और इसका आंसर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। इसे इस तरह से सॉल्व करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट एमआरपी अ शॉपकीपर शुड मार्क टू गेन 12% गेन बोल रहा है। उसको प्रॉफिट कितना मिलना चाहिए, 12% आफ्टर गिविंग 8% डिस्काउंट इफ द कॉस्ट प्राइस इज 184। अब हमें पता चल गया 184 दिया है कॉस्ट प्राइस। अब उसमें उसको 12% कमाने भी है, तो हमें पहले इसका 112% निकालना पड़ेगा, और उसके बाद इसमें देखिएगा कंफ्यूजन वाली चीज़ हो सकती है। यहाँ पे ये सीपी है, अब हमें इसका 12% प्रॉफिट चाहिए है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा या इसका 12% निकाल लीजिएगा। कितना निकलेगा इसका 12%, इसका आंसर आएगा 206.08। ये हमें क्या मिला, आफ्टर प्रॉफिट प्राइस। लेकिन ये वो प्राइस है, या वो प्राइस होना चाहिए जब एमआरपी पे 8% डिस्काउंट देंगे, उसके बाद ये बचना चाहिए। मतलब ये एक्चुअल वैल्यू का कितना परसेंट होना चाहिए, 92%। तो अगर 206.08 अगर 92% है, तो हमारा मार्क प्राइस कितना होना चाहिए। देखिए चीज़ को समझिए, यह 2-3 चीज़ें आई हैं, इसकी वजह से कन्फ्यूजन हो सकता है। बोल रहे हैं कि एमआरपी कौन सी रखी जाए कि देखो शॉपकीपर को भी 12% का प्रॉफिट मिले और वो कस्टमर को एमआरपी पे डिस्काउंट भी दे पाए 8%। तो कैसे करेंगे, है ना। अगर नॉर्मली हम जैसे 100 रुपये पकड़ते हैं, तो अगर ये सीपी है तो कस्टमर वो रिटेलर के पास कितने बचने चाहिए, 112 रुपये। 112 रुपये कब बचेंगे, जब वो 8% का डिस्काउंट देगा उस पर, है ना। तो ये वैल्यू क्या बचेगी, 8% मतलब 100 माइनस 8, तो ये वैल्यू होगी कितनी, 92%। तो 112 अगर 92% बचेगी तो 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना। कितना आंसर मिलेगा अपने यहाँ पे, 224 आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। मतलब ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 224। क्या कर रहे हैं आप, ये अगर 92% है, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं 92% में, क्योंकि डिस्काउंट मतलब क्या कर रहे हैं, जो एमआरपी है, एमआरपी का ये 92% है, कॉस्ट प्राइस की बात नहीं कर रहे हैं।
हम बात किसके कर रहे हैं, एमआरपी पे। एमआरपी पे 8% अगर डिस्काउंट दे रहे तो एक्चुअली 8% माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 92%। तो अगर ये वैल्यू 92% है तो इससे अगर 92 से हम डिवाइड कर देंगे तो इसका 1% मिलेगा, उसको मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 100% मिलेगा, और यही अपना एमआरपी है। अब आप इसमें से माइनस करके देख लीजिए 224 से, है ना, -8%, कितना आ रहा, 206.08। अब ये वाला 206.08 ये क्या है, प्रॉफिट के साथ है, मतलब ये एक्चुअली कितना है, 112। अब 206.08 को 112 से डिवाइड करेंगे ना तो आपको बराबर आंसर मिल जाएगा 184। तो इस तरह से इसे सॉल्व करना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन दिया है द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹1000। ठीक है, पहले एमआरपी है 1000 है। अ शॉपकीपर अलाउज डिस्काउंट ऑफ 10% एंड अर्न प्रॉफिट ऑफ 20%। अब देखो उस टाइप का ही क्वेश्चन है। अब उसने क्या किया, पहले वाले को देखते हैं। 10% का डिस्काउंट दिया, मतलब बेचा कितने में होगा, इसमें से 1000 में से 10% मतलब 100 माइनस कर लीजिए, बेचा कितने में होगा, 900 में। अब अगर उसने बेचा 900 में है और ये 900 कौन सी अमाउंट है, उसमें उसका 20% का प्रॉफिट ऐड है, मतलब इसमें 100% है कॉस्ट प्राइस प्लस उसका 20% प्रॉफिट भी है। तो हमें कितना निकालना है, 100%। ये कितना हो जाएगा, 120। अब 900 डिवाइडेड बाय 120 कर दीजिए, कितना मिलेगा, 750। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो 750 हमें क्या मिलेगा, इसका कॉस्ट प्राइस। इसमें 3 क्वेश्चन है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। 750 हमें कॉस्ट प्राइस मिले। व्हाट इज गेन, परसेंट में पहले से दिया है, हमें अमाउंट पूछ रहा है। तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा, 900 माइनस से 150, 150। प्रॉफिट कितना हुआ हमें, 150 का प्रॉफिट। अगर कोई भी डिस्काउंट ना दिया होता, गेन इफ नो डिस्काउंट अलाउस, अगर उन्होंने 10% का अगर डिस्काउंट अलाउ नहीं किया होता तो उसे कितना प्रॉफिट होगा। तो एक 1000 तो उसने वैसे ही एमआरपी रखा था, कॉस्ट प्राइस उसका 750 है, डायरेक्ट माइनस कर लीजिए 250, तो हमें आंसर कितना मिलता, 250 प्रॉफिट मिलता, अगर हम उसे कोई भी डिस्काउंट ना देते, है ना। तो आज के लिए इतना ही। और प्रॉफिट एंड लॉस पे बहुत बार डीआई आते हैं, है ना, डाटा इंटरप्रिटेशन, और वो डीआई मेंस के क्वेश्चन, मेंस के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि डीआई ही मेन आते हैं, छोटे मोटे क्वेश्चन वहाँ पे पूछते नहीं हैं। ये एक्चुअली मतलब प्री वगैरह में पूछ लेते हैं, लेकिन मेंस में जो है ना डीआई पे ज़्यादा जोर रहता है, और वहाँ पे ये प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत काम का है। ये हो गया, परसेंटेज हो गया, ये सारी चीज़ें बहुत काम की हैं। तो ये टॉपिक आप थोड़ा अच्छे से करिएगा। ये क्वेश्चन से आपको कंसेप्ट और सारी चीज़ें तो समझ में आ रही है, लेकिन आप अपनी तरफ से कुछ और क्वेश्चंस भी सॉल्व करिएगा। कुछ बुक्स आती है, 2-3 कंपनियों की आती है, हम नाम नहीं ले सकते, लेकिन आती है, तो उससे भी आप क्वेश्चंस लेके सॉल्व करिए और इसको स्ट्रांग बनाइए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं सारे टॉपिक्स आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, है ना। आप सपोर्ट करेंगे तो हम और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एंड थैंक यू।